नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल के दौरान सरकारी सिस्टम की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। जिन नुमाइंदों को आप लोग वोट देकर चुनते थे, जिनको आप विधानसभा भेजते थे, जिनको आप पार्लियामेंट में भेजते थे, आज वही नुमाइंदे आपको दुख दे रहे हैं। इस दुख की घड़ी में आज वो के साथ नहीं खड़े हुए हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोगों ने, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस और भाजपा को नकार के आम आदमी पार्टी को चुना था और लोगों को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी यानी आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। लेकिन कोरोना काल के दौरान आम आदमी पार्टी का जो खौफनाक चेहरा सामने आया है, उसने लोगों को डरा के रख दिया है। अगर कोरोना काल के दौरान बात करें तो दिल्ली में कालाबाजारियों का बोलबाला है, जिसको लेकर हाईकोर्ट कई बार दिल्ली सरकार को चेतावनी दे चुका है कि आप इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते, आप इस पर कारगर कदम क्यों नहीं उठाते। लेकिन दिल्ली सरकार की कान पे जू तक नहीं रेंगती है। अगर जीवन रक्षक दवाओं की बात करें तो अभी तक दिल्ली सरकार उसके रेट तय नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। तो आज हमारा उसी पे खास प्रोग्राम है, कालाबाजारी मार डालेगी सरकार, और जिस पर हमारे साथ खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं रूपा तिवारी, जो सीधे हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैम, क्या कहेंगी, दिल्ली के अंदर कालाबाजारियों का बोलबाला है और लेकिन दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए इन कालाबाजारियों के सामने, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? नमस्कार जी। इन ब्लैक मार्केटियर्स के खिलाफ गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये एक्ट के मुताबिक या फूड ड्रग कंट्रोल एक्ट, फूड एक्ट, ड्रग्स एक्ट, इन सब के ऊपर, उसके ऊपर जा रहे हैं। तो इसी कारण शायद गवर्नमेंट अभी तक ठोस सज़ा नहीं दे पा रही है, क्योंकि हमारे ही लॉ में इसका प्रोविज़न नहीं है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर किया कर दिया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, स्पेशली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेकर। तो ये सारे जो हैं इसी रेमेडी पे लगे हुए हैं कि लोगों की जानें बचा सके, और ये जो काला धंधा स्टार्ट हुआ है, इस पे इमीडिएटली तुरंत ही रोक लगाई जाए। और सज़ा इसलिए नहीं दे पा रही हैं क्योंकि प्रोविज़न है नहीं एक्ट में, और ऐसी सिचुएशन हमने शायद पहली बार देखी नहीं है। तो गवर्नमेंट भी नियम और लॉ के ऊपर नहीं जा सकती है, जो अनफॉर्चुनेटली ये काला धंधा करने वाले कर चुके हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि जानें जा रही हैं, मौतें हो रही हैं। ये इतनी आसानी से गवर्नमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए, उनको सीरियस और स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। एंड आई होप कि भारत में ये जल्दी से बदलाव आ जाए और हमारे संविधान और हमारे ही जो लॉ हैं उस पे भी ये सुधार आ जाए। जी मैम, मुझे आप ये बताइए कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर देश की जनता जजों को नहीं चुनती है, ये न्यायपालिका है। यहां पर न्याय दिलवाया जाता है, न्याय क्या मंदिर है, न्याय मिलता है। लेकिन आज न्यायपालिका जो है सरकार का काम कर रही है, जो सरकार को काम करना चाहिए वो सरकार काम नहीं कर पा रही है। आज सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अगर हम केंद्र की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें या कहीं की बात करें, आज ऑक्सीजन को लेकर हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है। दवाइयों को लेकर आज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है। इंजेक्शन को लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है। आखिर कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है? अरे आपको लोगों ने चुनकर भेजा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है लोगों की मदद करने का, लोगों की सहायता करने का। जो सरकार का काम है लोगों के हित में काम करे। लेकिन आज दिल्ली सरकार का जो खौफनाक चेहरा सामने आया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दिल्ली सरकार फेल है। आप खाली विज्ञापन चमकाते हैं, आप अपना चेहरा चमकाते हैं, वो भी जनता के पैसे से। लेकिन आज दिल्ली की जनता आपसे सहूलियत मांग रही है, आपसे ऑक्सीजन मांग रही है, आपसे दवाइयां मांग रही है, आपसे इंजेक्शन मांग रही है, तो आप फेल हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि आप दवाइयों के रेट तय नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कालाबाजारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इस आपदा के में भी अवसर ढूंढा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसके सीधे से जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। मैम, क्या कहेंगी कि अभी तक रेट तय नहीं कर पाना क्या सरकार की कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर इस सवाल निशान नहीं खड़ा करता है? जी बिल्कुल, ये हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के मुताबिक इनकी एक्चुअली रेट फिक्स हो जानी चाहिए थी। अगर पहले से ही ये फिक्स हो जाती तो कोई ब्लैक मार्केटिंग होती भी नहीं। तो फाइनली देर से ही सही, एटलीस्ट कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज तो किया है। प्रॉब्लम क्या है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ में हमें मेडिसिन्स, फूड्स,
फार्मेसी, ड्रग्स, उस सब को के रेट्स फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट्स का नहीं कर सकते। इसीलिए जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन रिलेटेड जो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ये इक्विपमेंट्स एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। शायद इसी कारण अभी तक उसके रेट फिक्स नहीं हुए, बट फाइनली ये जो ब्लैक मार्केटियर्स है उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है, सराहनीय है। एंड होप इंडिया में इंसानियत और दिख जाए। हम बहुत लेट हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इंसानियत के रूप पे फाइनली लोगों को वो जो सज़ा है वो सुनाई दीजिए। उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो इस पैंडेमिक को इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। श्योरली एक पनिशमेंट होनी चाहिए। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने तमाम बातें आपने हमसे शेयर की। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रूपा तिवारी जो हमारे साथ सीधे लाइव पर थी फरीदाबाद से। कालाबाजारी मार डालेगा सरकार और ये जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन आज सरकार का जो खौफनाक चेहरा है उसने कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग पर यह बिठा कर रख दिया कि सरकार क्या होती है। और आज सरकार का जो रूप इस महामारी में जो सामने आया है उसने कहीं ना कहीं लोगों को डरा कर रख दिया है। और दिल्ली सरकार की बात करो, दिल्ली सरकार सब कुछ ठीक चल रहा था दिल्ली सरकार का, लेकिन इस महामारी में वाकई अरविंद केजरीवाल जी आपने जो अपना रूप दिखाया उससे कहीं ना कहीं जनता बहुत दुखी है। इससे अच्छा था कि कांग्रेस थी चाहे भाजपा थी, अरे करप्ट थी कांग्रेस लेकिन ठीक था, लेकिन काम तो जनता के होते थे। लेकिन आज जिस तरीके से आज महामारी में कोर्ट्स बार बार आपसे गुहार करता है, लेकिन आप उस गुहार को नहीं सुन रहे हैं, उससे नजरअंदाज कर रहे हैं। और बात है कि दाम तय करने की, दवाइयों के, इंजेक्शन के, ऑक्सीजन के, वो तक आप तय नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा वो काला बाजारी उठा रहे हैं, जो इस आपदा में भी कमाई की सोच रहे हैं। और उस कमाई को जो कर रहे हैं, उस काली कमाई को जो भी कर रहे हैं, लोग के दुखा के, लोग की मौत के ऊपर जो कमाई की जा रही है, उसके सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी आप जिम्मेदार हैं। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम काला बाजारी मार डाली सरकार। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।